Sometimes in the workplace they talk about women leadership. और कई कई बार वो लोग हमारे नौकरी के क्षेत्र में जो स्त्रियां जो है वो नेतृत्व करती है उसके विषय में वो लोग बात करते हैं। What are your thoughts? Well, good for a woman to be a leader in your workplace. और आपके नौकरी के क्षेत्र में एक अगर स्त्री नेतृत्व करे तो ये अच्छी बात है। As long as, because if you're good at your work, you're the head of the department of that particular thing, you're good at your work, you deserve to be in that place. और क्योंकि अगर आप आपके नौकरी के क्षेत्र में अच्छी है नेतृत्व करने के लिए और उस जो आपके मुख्य डिपार्टमेंट में आप वहाँ पे एक नेतृत्व के रूप में अगर वहाँ आप अच्छी है तो आप उसके योग्य है वो स्थान ग्रहण करने के। But have a sober estimation of yourself. Don't think, लेकिन आप अपने बारे में एक बहुत ही नम्र विचार को रखिए। go bring the chart, go bring this thing, go bring the water. लेकिन ऐसे दूसरों के ऊपर आप अपने ऐसे ना कहे जाओ जाकर ये लेके आओ, चार्ट लेकर आओ, ये फलाना लेकर आओ, ऐसे अपना रवैया ना रखे। Go bring the pizza. जाओ जाकर पिज़्ज़ा लेके आओ, Make this phone call ये फ़ोन कॉल उठाओ and bring that to report to me. और ये रिपोर्ट मेरे पास लेकर आओ। इस तरह से बर्ताव ना करें। Bring this, bring that. Ordering people around. That's not up. और लोगों को ऐसे आज्ञा देकर उनके ऊपर हुक्म ना चलाना। Every man, every person deserves respect. क्योंकि हर एक पुरुष, हर एक व्यक्ति एक आदर के योग्य है। So say I do my work because I'm in charge of this department. और आप कहो कि मैं ये काम को करूँगी क्योंकि इस डिपार्टमेंट का की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। I'll do my work and then और मैं अपने काम को करूँगी और ask in a nice way. और एक अच्छे तरीके से आप पूछिए। As a junior, is this particular thing done? Or should I send a reminder? और आप अपने जूनियर से इस तरीके से कहिए कि क्या ये चीज़ आपको काम कहा गया था ये पूरा हो चुका है या फिर आपको एक इसके लिए और याद दिलाना है इसके विषय में। ऐसे कोमलता से कहिए। Ask God to refine your words. और परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपके शब्दों को शुद्धिकरण कर दे। In Proverbs it says, a godly, a wise man, a wise woman refines 7 times, even 70 times. Refine your words. और जैसे परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन 7 बार ताया हुआ है, उसी प्रकार से हमारे शब्दों का भी शुद्धिकरण होना आवश्यक है। Speak it in a better and better way and say, Lord, और हमें और बेहतर तरीके से बात करना है। help me to speak in a better way. और प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे सहायता करिए कि मैं और बेहतर तरीके से बात कर सकूं। Sometimes to workplace we can speak in a respectful way, but in our home we speak in a crude way. और कभी कभी ऐसा हो सकता है नौकरी के क्षेत्र में हम बहुत ही आदरयुक्त तरीके से बात करते हैं, लेकिन हम अपने घर पर बहुत ही क्रूर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कठोरता से बात करते होंगे, Nagging way. या फिर परेशान करने वाले तरीके से बात करने वाले होंगे। There also we have to refine और वहाँ पर भी हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है। words and say in a nice way. और हमारे जो शब्द है और हमें अच्छे तरीके से कहना है। That's something all our life we have to. और ये ऐसी बात है कि पूरे जीवन भर हमें इस पर कार्य करना होगा। We live with our families and we grow up and our children grow up and they become young adults. और हम अपने परिवार के साथ हम बड़े होते हैं और हमारे जो भाई बहन हैं या दूसरे परिवार के अन्य लोग हैं उनके साथ जब हम बढ़ते हैं And still we have that goda like that type of way. और हम बहुत ही अजीब तरीके से बातें करते हैं, जा यहाँ से चल, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं। We should stop and we हमें ऐसी अभद्र भाषा को रोकना होगा बात करने से, say इस्तेमाल करने से। in a more refined, cultured. और हम और ज़्यादा अपने शब्दों को शुद्ध करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से हम बात करें, एक अच्छे संस्कार के साथ, pleasant way. बहुत ही नम्रता के साथ, प्रसन्न युक्त रीति से। And we can always improve in that. और हम इसमें और बेहतर बन सकते हैं। Are supernatural healings real? और अगला प्रश्न है कि क्या जो अद्भुत रीति से चमत्कार होते हैं क्या वो सच है? These are some spiritual questions. और ये कुछ आत्मिक सवाल है, प्रश्न है। Yeah, another thing about leadership, don't be bossy.
और नेतृत्व के विषय में मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप दूसरों के ऊपर हुक्म ना चलाएं। Even if you are a leader, don't be bossy. और आप अगर एक नेतृत्व करते लीडर है तो भी आप दूसरों पर आज्ञा ना चलाए, हुक्म ना चलाए। Even if it's a peon, that man deserves respect. और अगर कोई चपरासी व्यक्ति भी है तो भी वो व्यक्ति एक आदर के योग्य है। Even if he's a drunken peon, don't humiliate him. और अगर वो व्यक्ति पियक्कड़ भी क्यों ना हो, लेकिन आप उसका अपमान मत करें। Just say in a nice way, can you please do this? And then keep क्या आप उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से कहिए कि आप कृपया आप मेरे लिए ये करेंगे it here by such a, but be और ये चीज़ की आवश्यकता ऐसा कीजिए। firm. By 7 o'clock, I must submit this. By 7 o'clock, make sure that this is put on my table. और आप अच्छे तरीके से कहिए कि 7 बजे तक ये काम पूर्ण होना चाहिए और 7 बजे तक आप मेरे टेबल पर इस काम को कर आप रखिए। Even if you are in leadership, we have to give respect to the other और अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप अगुवे हैं, तो भी आप दूसरे लोगों को आदर दीजिए। person. Now, are supernatural healings real? Yes. और जो अद्भुत रीति से चमत्कारिक रूप से जो चंगाई होती है, ये सवाल है अगला। ये सच है, कई बार ऐसा होता है। I believe in supernatural healings and और मैं विश्वास करती हूँ अद्भुत रीति से चंगाई पाने के विषय में। I have experienced some supernatural healings in क्योंकि मेरे जीवन में मैंने खुद अद्भुत रीति से चंगाई का जो है मैंने उसका अनुभव किया है my life. मेरे खुद के जीवन में। Not many, but there are real healings which took place. But बहुत सारे नहीं, लेकिन सचमुच में कुछ जगह पर मैंने चंगाई को पाया है। many times I have to take medicines, और कई बार मुझे दवाई लेनी पड़ती है। like for my blood pressure. I can't say, oh, God will heal me. I'm और जैसे मेरा ब्लड प्रेशर का जो समस्या है उसके लिए मैं दवाई लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि मुझे परमेश्वर चंगा कर देगा, not taking medicine. इसलिए मैं दवाई नहीं लूँगी। I'll die. नहीं, फिर मैं मर जाऊँगी। And if I go to the Lord will say, I offered a method for you. You should have taken medicine. Why did you come here so soon? और अगर मेरी मौत हो गई तो मैं परमेश्वर मुझसे सवाल पूछेगा कि मैंने तो तुम्हारे लिए एक प्रावधान किया था, दवाई दी थी, लेकिन तुमने उसको इनकार कर दिया, इसलिए तुम समय से पहले ही मेरे पास आ गई And you come here too early. और तुम बहुत जल्दी मेरे पास आ गई हो। So if medicine is available, you read up about that medicine. और अगर दवाई मौजूद है, आप उस दवाई के विषय में पढ़िए। Is it good? Is it dangerous? और वो अच्छी है, कैसी है आपके लिए, Is it having bad effects? क्या आपको उस दवाई से कुछ दूसरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। Ask some doctors and all. कोई चिकित्सक लोगों की सलाह लीजिए उसके विषय में। And many people have used it and cured. Take that medicine. और आपको अगर विश्वास है कि और भी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, वो सही है आपके लिए, तो फिर आप उसको ग्रहण कीजिए। But if for every little thing, a small headache, oh, I want a crocet. लेकिन हर छोटी सी बात के लिए आप दवाई मत लीजिए। जैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्रोसिन की दवाई मैं लेती हूँ। Not I want a crocin, I want ibugesic or I want a stronger. या मुझे दूसरी कोई दवाई लेनी है और सामर्थ्यशाली दवाई और ज़्यादा जो मुझे मदद करे, ऐसी दवाई लेनी है। Then you poison your body with the strong medicine. नहीं, फिर आपके शरीर को आप सामर्थ्य इस दवाइयों से आप जहर भरोगी अपने शरीर में। For small things like headache and all, say, Lord, I'm having this headache, please can you heal me? और ये छोटे छोटे सर दर्द के विषय में आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे सर दर्द हो रहा है, क्या आप मुझे चंगाई देंगे। Or the Lord says, go drink some water, you're dehydrated. और फिर परमेश्वर आपको सलाह देगा कि और ज़्यादा पानी पियो, तुम्हारे शरीर में थकान ज़्यादा है या तुम्हें पानी की कमी है तुम्हारे शरीर में, That's why you're having the headache. इसलिए तुम्हें ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। Or you're drinking too much coffee. Stop या फिर तुम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कॉफ़ी पी रही हो, उसे कम करो। that too. Or something, या कुछ ना कुछ परमेश्वर ज़रूर बताएगा। he'll tell her. So, don't have to take medicine for everything. Ask the Lord. और इसलिए हर बात के लिए आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर से आप पूछिए। And if it's some sickness that comes to us, like I remember I was bedridden with arthritis. और कुछ जो बीमारी हमारे पास जो आती है, मुझे याद है एक जो बिस्तर पर ही पड़े हुए एक व्यक्ति के विषय में जिसे आर्थराइटिस की समस्या थी।
Every medicine that I took, nothing helped. माफ़ कीजिए, मैं मेरे विषय में कह रही हूँ कि मैंने बहुत हर एक तरह की दवाई ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे उस आर्थराइटिस के समस्या में। Till I was praying and praying and praying, and the Lord healed me. और फिर मैं उसके विषय में प्रार्थना करती रही और फिर परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। Since then, I have not had that arthritis, but I know it's only the Lord. But और फिर मुझे उसके बाद आर्थराइटिस नहीं हुआ और मैं समझ गई कि ये केवल परमेश्वर ने ही किया है। the Lord also showed me there are some things in your life for which you have to set right. And और तब परमेश्वर ने उस दौरान मुझे ये दिखाया कि तुम्हारे जीवन में ऐसी बातें हैं जो तुम्हें सुधारनी है, सही करनी है उन चीज़ों को। God showed me some things. परमेश्वर ने मुझे कुछ चीज़ों को दिखाया। Some things I had to ask forgiveness for. Some things I had to set right. और जैसे कि किसी से क्षमा मांगने के विषय में या कोई चीज़ें हैं जिसको सही सुधार करने के लिए उस चीज़ों में। And healing came, but I'll never forget and say, Lord, don't let sickness come to me if you want to speak to me. और फिर जब चंगाई तो आ गई मेरे पास, लेकिन मैंने परमेश्वर से ये कहा कि प्रभु, किसी भी चीज़ को आपको मुझे समझाने के लिए बीमारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीमारी आए तभी आप मुझसे बात करो, लेकिन आप मुझसे बात करो प्रभु। You heal me, but show me things which I should judge myself. और प्रभु, केवल मुझे चंगाई नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु मुझे आप दिखाइए कि मुझे कहाँ पर अपने आप का न्याय करना है Or set right. और कौन सी चीज़ों का सुधार मुझे अपने जीवन में करना है। So supernatural healings are there, but इसलिए जो अद्भुत रीति से चमत्कारिक रीति से जो चंगाई होती है वो होती है, लेकिन and when we are sick, we ask the Lord, Lord heal me. और जब कभी हम बीमार होते हैं तो हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे चंगा कीजिए। Show me what I should do. Show और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। me if I should go to a doctor. Show me if I should take medicine. और प्रभु मुझे दिखाइए कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं या फिर मैं दवाइयाँ लूं। If I'm not healed, Lord, I accept your will. और अगर मुझे चंगाई नहीं मिलती है प्रभु, तो ठीक है, मैं आपकी इच्छा को ग्रहण करती हूँ। Maybe I should have that sickness and live with that sickness. और हो सकता है मेरे शरीर में वो बीमारी हो और उसके बावजूद भी मैं जी सकती हूँ। Maybe this is the way you are going to take me to the heavenly kingdom. और हो सकता है ये एक तरीका है, जरिया है, जिसके द्वारा आप मुझे स्वर्ग में बुलाने वाले हैं। It's like a chariot for me. The sickness, like cancer or something comes, you say, Lord, this is your golden chariot. You are taking me to heaven. और फिर अगर कोई बीमारी, जैसे गंभीर बीमारी, जैसे कैंसर, कर्क रोग की जो बीमारी होती है, कैंसर की अगर आ जाती है, तो आप इसे ऐसे मानिए कि प्रभु मानो ये आपने सोने का रथ मेरे लिए भेजा है कि जिस पर सवार होकर, ये बीमारी के नाम पर जिस पर मैं सवार होकर आपके पास आने वाली हूँ, उसको इस तरह से लीजिए। In this chariot. So it depends. Ask God for healing. और ये उस विषय पर निर्भर करता है, आप परमेश्वर से पूछिए। If He doesn't heal, accept it and अगर परमेश्वर चंगाई नहीं देता है तो उसे ग्रहण कर लीजिए, स्वीकार कीजिए। as long as I'm alive, as long as I have breath, I'm going to be your disciple. I'm going to do your will. And और जब तक मेरी सांसें चलती है, जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक मैं आपकी शिष्य बनी रहूँगी और मैं आपकी इच्छा करती रहूँगी, आपकी मर्जी के अनुसार आपके लिए जीऊँगी, आपकी इच्छा को करूँगी I'm going to follow you. और मैं आपका अनुसरण करूँगी। Make that commitment. ये आप ऐसा एक समर्पण कीजिए और ऐसा निर्णय लीजिए। Whether you heal me, if you don't heal me, I'm not going to be bitter. और प्रभु, अगर आप मुझे चंगाई नहीं देते हैं तो भी मैं आपके खिलाफ कोई वैर भाव अपने मन में नहीं रखूंगी। If you heal me, I'll praise you and in front of everybody I'll give glory to you. और प्रभु, अगर आप मुझे चंगाई देते हैं तो सारे लोगों के उपस्थिति में मैं आपकी स्तुति करूंगी, आपको महिमा दूंगी। But I won't boast. It was my goodness. और लेकिन मैं इसके लिए मैं घमंड नहीं करूंगी कि ये मेरे कारण हुआ है, मेरे खुद के कारण, Which brought the healing. कि मैंने खुद के दम पर चंगाई प्राप्त की है। But if you have not going to heal me and you're taking me to heaven, और अगर आप मुझे चंगा नहीं करने वाले और मुझे इसके द्वारा स्वर्ग में बुलाएंगे तो Lord, everybody is going to come to you. This is my time. और प्रभु, एक दिन सारे लोग आपके पास जो आने वाले, लेकिन ये मेरा समय आ चुका है आपके पास आने का। Ready, Lord. Here और प्रभु, मैं तैयार हूँ इसके लिए I am. Take me. So और मैं यहाँ पर हूँ प्रभु, मुझे ले जाइए। submit and surrender your life to God. और इसलिए परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पण कर दीजिए और उसकी इच्छा के लिए आप समर्पित हो जाइए। Then
What are some of the ways older sisters can help younger sisters to walk in the Lord? और ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा जो प्रौढ़ स्त्रियां जो है बड़ी, वो कैसे जो जवान स्त्रियों को मदद कर सकती है परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, In the church or outside. कलीसिया में और कलीसिया के बाहर भी. Now some older sisters have the habit of like bossing younger sisters and controlling them. Hey, और कैसे कई बार ऐसे होता है कि कुछ जो प्रौढ़ स्त्रियां है, बड़ी सियानी जो स्त्रियां है, उम्र में बड़ी है, वो स्त्रियों को ऐसी एक आदत होती है कि जो जवान लड़कियां है, छोटी लड़कियां है, उनके ऊपर अधिकार चलाने की या उनके ऊपर हुक्म चलाने की और उन्हें नियंत्रण करने की. did you read your Bible today? How many hours did you pray? और जैसे उन्हें ऐसे बोलने की, क्या तुमने अपनी बाइबल पढ़ी और कितने घंटों तक तुमने आज प्रार्थना की है? Did you do this? Did you do that? क्या तुमने ये किया है, क्या तुमने वो किया है? Like giving them a checkup. That's not. जैसे उनको मानो एक चेकअप दिया जाए, ऐसा बर्ताव करती है. Our duty as older sisters. और हम बड़ी बहनें होने के नाते, जो बुजुर्ग बहनें हैं, हमारा ये काम नहीं है ये करना. Just leave them, be an example. आप उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, उनके लिए आप एक अच्छा उदाहरण बने रहिए. If they see older sisters sitting in the church and looking at the phone and smiling, और अगर ये जवान लड़कियां जो है ये प्रौढ़ स्त्रियों को देखेंगी, जो बड़ी बुजुर्ग स्त्रियां है या बड़ी उनसे उम्र में जो बड़ी स्त्रियां है, ये देखेंगी जवान लड़कियां कि ये तो अपने फ़ोन में देख रही है और मुस्कुरा रही है सभा के समय. the children sitting next to us see, oh, why is she smiling? She's looking at the wrong things. और फिर जो इर्द गिर्द में बच्चे बैठे हुए हो या जवान लड़कियां बैठी है, वो देखेंगी और वो समझ जाएंगी कि ये क्यों हंस रही है उसमें देखकर. That's a bad example. ये बहुत ही बुरा खराब उदाहरण है. By our example, we'll show. और हमें अपने जीवन के उदाहरण से दिखाना है इस चीज के विषय में. Yeah, walk. This is the way to walk. और ये मार्ग है, ये सही तरीका है, इस प्रकार से चलना है. If we switch off the phone and don't look at it anymore. और हमें फोन को बंद करके अलग रख देना है, उसे देखना नहीं है अब. Some people they say the Bible is in the phone. और कुछ लोग कहते हैं कि फोन के अंदर बाइबल है. I think that I sometimes feel that's just an excuse. मुझे कई बार ऐसे लगता है ये केवल एक बहाना है. We look at the Bible, but we're not actually looking at the Bible verses, we're looking at something else. और आप बाइबल के वचनों को देखती है वास्तविक रूप से, तो आप उसमें नहीं कहीं और ही देखने लग जाते हैं. So if you say, I'm taking them, looking at the verses in the Bible. और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बाइबल के वचनों को देख रही हूँ, Say, Lord, I don't want to stumble anyone. और फिर प्रभु से कहिए, प्रभु मैं दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहती हूँ. Switch off my phone. I'll take my Bible. और प्रभु मैं अपने फ़ोन को बंद करके मैं अपने बाइबल को हाथ में ले लूँगी. Even if it's a big Bible, I'll open it and और भले ही ये बड़ा बाइबल है, फिर भी मैं इसे खोलूँगी read it. और उसे I पढ़ूँगी. don't want the shortcut method of scrolling and finding out. That's और प्रभु मुझे एक शॉर्टकट तरीका नहीं चाहिए, जाकर खोलना और उसे देखना, ऐसे नहीं करना है. very easy and convenient nowadays. But I'll take my Bible and read. और ये आजकल बहुत आसान है और ये बहुत सुविधाजनक है, लेकिन फिर भी मैं अपने बाइबल को लेकर पढ़ूंगी. To not stumble the younger ones and और जो जवान लोग हैं उनके लिए एक ठोकर का कारण ना बनूं, इसलिए. to be an example. Like और एक उदाहरण बनने के लिए. that, many ways. Like if we are gossiping. और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, अगर हम चुगलियाँ करते हैं, निंदाएं करते हैं, तो About all the sisters sit there and laugh and joke and talk about others. Did और वो बहनें जो चुटकुले करती है, कहती है और हंसती है, दूसरों को के बारे में कहकर निंदाएं करती है, चुगलियाँ करती है, तो you see this? Did you see that? And talk the news about that. और ये क्या तुम्हें ये पता है, वो पता है, और इस तरह की खबरों की बातें करती हैं. And young sisters are listening. Bad example. फिर जवान लड़कियां वहाँ पर देखती है, सुनती है, फिर ये बहुत ही खराब उनके सामने उदाहरण है. But we talk godly things to one another, and somebody is sick, and we say, Sister, I'm really sad you're sick. Can I send some food for your family? और अगर वहाँ पर ईश्वरीय तरीके से हम बात करेंगे और एक बहन अगर कोई बीमार है और उन्हें अगर कहेंगे कि मैं दुखी उस बात से तुम बीमार हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई भोजन बनाकर भेजूँ?
Can we pray? क्या मैं प्रार्थना करूँ क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगी? What way can I help you? और कौन से तरीके से मैं तुम्हें सहायता कर सकती हूँ? Things like that. Then they'll see, yeah, my mom was like that. She was always caring for और फिर वो आपके अंदर ऐसा उदाहरण देखेंगे और कहेंगे कि मेरी माँ भी ऐसे ही देखभाल करने वाली, परवाह करने वाली थी others. I want to be like that. और मुझे भी ऐसे ही बनना है। Or my sister was like that. That और मेरी बहन भी ऐसी ही थी। way we can be an example. और ऐसे ही हम एक उदाहरण बन सकते हैं। Why do women have to cover the heads? Men, okay, why women और अगला प्रश्न ये है कि स्त्रियों को ही क्यों अपने सर को ढांपना पड़ता है? have to cover the heads? I think all of us sitting in CFC know why. और हम जो CFC में सारे लोग बैठे सारे लोग इस बात को जानते हैं कि क्यों हम अपने सर को ढांपते हैं। सिर्फ स्त्रियां ही सर को ढांपती है। Read 1 Corinthians 11. और पहला कुरिन्ती उसका 11वां अध्याय आप पढ़िए। First part is about breaking of bread. और पहला भाग है वो जो रोटी तोड़ने के विषय में है। And the second part is about women covering the head. और दूसरा भाग है वहाँ पर स्त्रियों को सर ढांपने के विषय में वहाँ पर बताया गया है। And you read it carefully and you'll understand. और आप बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे पढ़िए, फिर आप समझ जाओगे। We have to cover our head as a symbol. It's just like a symbol, like a person who's married has a wedding ring or a whatever symbol. और हमें ये केवल इसे एक चिन्ह के रूप में पहनना है, जैसे कोई व्यक्ति जिसका विवाह हो गया है वो कैसे एक चिन्ह के रूप में उस चीज़ को पहनती है, उस प्रकार से। The person who's born again take baptism as a symbol. और जैसे एक व्यक्ति जिसका सचमुच नया जन्म हुआ है वो बपतिस्मा लेता है। Is this a symbol that I am submitting to the elders in the church? और ये एक चिन्ह है कि हम दिखाते हैं कि हम कलीसिया के जो प्राचीन हैं उनके अधीन में हम सौंपते हैं खुद को, उनके अधीन रहने वाले हैं। Submitting to my husband. और पति के अधीन हम रहते हैं। If I am not married, I am submitting to my parents. और अगर हम विवाहित नहीं हैं तो हम अपने माता पिता के अधीन रहते हैं। I am submitting to authority. और जो अधिकार परमेश्वर ने ठहराया है उसके अधीन हम अपने आप को अधीन में रहते हैं। I am submitting to God. और परमेश्वर के अधीन हम अपने आप को रखते हैं। And that's a symbol. ये एक चिन्ह है। So I submit. Now you go तो इस प्रकार से अधीन रहते हैं। to a church and everybody, and it's not a real church and nobody cover the head. They're all sitting like that. और ऐसे कोई कलीसिया है जहाँ पे जो सच्ची कलीसिया नहीं है और वहाँ पर सारी जो स्त्रियाँ हैं सारी किसी ने भी अपने सर को नहीं ढांपा है और वो ऐसी ही बैठी हुई होती है। I used to be in some situation like that. I thought, if I cover my head here, they'll think I'm not acting like I'm a holy person. और मेरे सामने ये कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि जब मैं ऐसे कलीसिया में जाऊं और वहाँ पर जो दूसरी स्त्रियां हैं उनके सामने मैं ऐसे सर को ढांपूं तो वो ये सोचेंगी कि ये तो बहुत ही एक पवित्र बनने का दिखावा कर रही है। And showing off that I'm covering my head. और मैं बहुत वहाँ पर दिखावा करने की कोशिश कर रही हूँ अपने सर को ढांपते हुए। Lord, what should I do? What फिर मैं कहती थी, प्रभु मैं क्या करूँ, मुझे बताइए should I do? मैं क्या करूँ। Then I felt the Lord was speaking to me. You do what you always do. और प्रभु ने, मुझे ऐसे लगा कि प्रभु मुझसे कह रहा था कि प्रभु तू हमेशा जो करती है नियमित रूप से वैसा ही कर। So when I went to the church, I covered my head. और इसलिए मैं जब उस कलीसिया में गई तो मैंने अपने सर को ढांप लिया। And then this no, that's your culture, Indian culture, that you cover your head. I और कुछ लोग कहने लगे कि आपकी भारत की संस्कृति है, आप इस प्रकार से सर को ढांप रही है। said, yeah. मैंने कहा हाँ। And also it says in the Bible that we should cover our head. I और ये बाइबल में भी लिखा है कि हमें अपने सर को ढांपना चाहिए। just say like that. और मैं इस प्रकार से जवाब देती हूँ। So when I was not covering my head and in other churches, I used to think I'm trying to please these people. और मैं दूसरे कलीसियाओं में जब अपने सर को नहीं ढांपती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं इन लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हूँ। By not covering the head मैं सर को ढांप नहीं रही हूँ। or something. So I said, Lord, I want to please you. और फिर मैंने कहा, प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। But some places it was not a church. और कई जगह पर कलीसिया नहीं थी। It was just like a gathering. वो केवल एक इकट्ठा होने का एक जगह थी। But they had a namesake prayer. और
नाम के लिए खाली नाम के लिए सिर्फ वहाँ प्रार्थना होती थी। Then I knew this is not a church. It's not, I'm not sitting in a church और फिर मैं सोचती थी कि ये कलीसिया नहीं है, मैं कलीसिया में नहीं बैठी हूँ where I have to cover जहाँ पर मुझे अपने सर को ढापना है। my head. But during the time of prayer, out of respect for God, I covered my head. लेकिन जब प्रार्थना का समय आ जाता था प्रार्थना का समय आ जाता था तो परमेश्वर के लिए आदर के कारण मैं अपने सर को ढाप लेती थी। So it's a rule like that. There's no rule like that. But और ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन Holy Spirit will tell us. पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा इसके विषय में। We are sitting in God's presence, और आप जब परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं in children of God, cover your head. और परमेश्वर के संतानों के बीच में, फिर आप अपने सर को ढापिए। But and your prayer time, cover your head. That becomes a habit. और प्रार्थना के समय में आप अपने सर को ढापिए और ये हमारी एक आदत बन जाती है। And then why don't men wash people's feet? Now Jesus. और अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य जो पुरुष जो है वो दूसरे लोगों के पैर क्यों नहीं धोते हैं? But they take that example when Jesus on the Lord's Supper, he washed the disciples' feet. और जैसे ये वो उदाहरण है जहाँ पर यीशु ने अपने चेलों के पाँव को धोया उस रात्र भोज के समय। And many churches they have that foot washing ceremony. और कई सारे कलीसियाओं में ये पर्व मनाया जाता है कि वो लोग पैर धोने की सेवकाई करते हैं वहाँ पर। Before breaking bread, they bring a wash and wash the feet of the disciples. और रोटी तोड़ने से पहले, प्रभु भोज में शामिल होने से पहले वो ऐसे पाँव धोते हैं, ऐसे एक पर्व मनाते हैं। It's like many groups do that. But I used to think, oh, yeah, Jesus did that. और ऐसे बहुत सारे झुंड के लोग करते हैं और मैं सोचती थी इसके विषय में कि यीशु ने भी इस चीज़ को किया, लेकिन And he said, I set you an example. और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने एक उदाहरण रखता हूँ। Then thinking more and listening more और जब इसके विषय में और सोचा और इसके बारे में और सुना तब, messages, I thought, और जब संदेशों के माध्यम से सुना, washing the disciples' feet is a symbol और चेलों के पाँव धोना ये एक चिन्ह है that I am willing to do menial job, servant's job. और ताकि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि कोई भी छोटे से छोटा निचले स्तर का काम करने के लिए, दूसरों की नौकर बनते हुए करने के लिए तैयार हूँ, For other people. दूसरों के लिए। Anything which I like, even if child drops a paper or something, picking it up. और जैसे कि छोटी सी छोटी बात, अगर किसी बच्चे ने कोई पेपर गिरा दिया, उसे उठाना, Baby has to be cleaned, or taking the baby to the bathroom. या फिर एक बच्चे को साफ करना है, बच्चे को बाथरूम में लेकर जाना है। That's also a way of doing a servant's job. और ये भी एक तरीका है एक दास का काम करने का, दास या दासी का। Washing the bathroom in the church. और कलीसिया में बाथरूम को धोना। Somebody has left it dirty. We say, who left that bathroom dirty? Didn't pour water. Come here. No. और अगर किसी ने बाथरूम को गंदा छोड़ दिया है तो उसे बुलाना नहीं कि आओ देखो तुमने कैसे गंदा छोड़ कर रखा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। Somebody left it like that, I'm going to wash it. और किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया है तो मैं जाकर उसे धो दूंगी। I'm going to clean it for the next person. और मैं दूसरे व्यक्ति के लिए उसे साफ रखूंगी। That's the example the Lord for me I took it. और इस तरीके का उदाहरण मैंने अपने विषय में इस चीज को लिया। Then I thought, all in the Acts of the Apostles, when you read, they broke bread. It never says they also washed people's feet. और फिर हम प्रेरितों के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वो लोग ने रोटी तोड़ी, लेकिन हम ऐसा बाद में नहीं पढ़ते हैं कि वो पैर धो रहे थे किस दूसरे लोगों के। Never I didn't read that. उसके बाद हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं इसके विषय में। And I thought, the Acts of the Apostles, the disciples didn't follow that custom of washing people. और फिर मैंने इस बात को सोचा कि उस प्रेरितों के काम में जो चेले थे उन्होंने ये चीज़ आगे, इसका जो पैर धोने की चीज़ का उन्होंने आगे इसका अनुसरण नहीं किया। So people have added on a new custom. क्योंकि लोगों ने एक नया तरीका बना लिया, नया रीति रिवाज बना लिया इस चीज़ को। Added on because of that. So if the disciples, if it's taught in God's word, and the disciples did it, I'll do it. और अगर ये परमेश्वर के वचन में सिखाया गया और आगे चलकर चेले इसी चीज़ का अनुसरण करते तो मैं भी करूँगी। If it's not
made like a law in God's word, and और लेकिन परमेश्वर के वचन में एक नियम के जैसे इसे नहीं बनाया गया है। the disciple didn't do it, then that's not for me. But और अगर चेले नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, फिर मेरे लिए ये नहीं है। even then, if it's something which is in the church, let the church elders deal with it. It's not our business to और अगर ऐसा है तो ये चर्च के प्राचीनों का काम है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है इस विषय में wash, to question that. कि इसके ऊपर हम सवाल खड़ा कर सके। But one thing we know, we have to, our way of washing people's feet is to serve others. और एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से लोगों के पैर धो सकते हैं, वो इस प्रकार से लोगों की सेवा करते हुए। Paul in one of the epistles says, a widow should have been one who has washed the saints' feet. और एक कोई पत्रिका में पौलुस ऐसे कहता है कि कोई संत व्यक्ति है, ऐसा है जो दूसरे लोगों की सेवा करता है, उनके पाँव को धोता है। That means she didn't go around washing the saints' feet. She meant she served the माफ़ कीजिए, वो सेवा करती है और वो जाकर किसी के वास्तविक रूप से पैर नहीं धोती है, लेकिन वो सेवा करती है। ये तरीका है पैर धोने का, लोगों की सेवा करते हुए। saints. और वो संत लोगों के, यानी जो विश्वासी लोग हैं, उनके पैर धोने की। Serve people in the church in some way. और कलीसिया में किसी ना किसी तरीके से लोगों की सेवा करना, Maybe by sending food for them. और हो सकता है उनको खाना भोजन भेजते हुए, When they were sick, caring for them. जब वो बीमार है उनकी देखभाल करते हुए। If you are a nurse or a medical person, और अगर आप कोई नर्स है या कोई मेडिकल की कोई व्यक्ति है तो you get a chance to go, somebody is bedridden, give them a bed bath. और फिर आपको मौका मिलता है, अगर कोई बिस्तर पर ही है बहुत लंबे समय से, तो उस व्यक्ति को जाकर नहलाने का आपको मौका मिलता है, Or bedpan, या उन्हें वहाँ पर साफ सुथरा करने का मौका मिलता है, or help them up, put them on the chair. और उन्हें उठाने का वो सेवा के लिए आपको मौका मिलता है, उनको उस कुर्सी पर बिठाने का। Help the mother in whatever way. If the mother or husband is having a tough time, suppose a woman is और आप अपने माँ की सहायता कर सकती है, या पति, अगर मान लीजिए पति का बहुत ही मुश्किल का दौर चल रहा है तो, bedridden, और पति की माँ जो है वो बिस्तर पर ही है, तो easy for us, one sister, I'll help you, take you to the bathroom, और हम कह सकते हैं कि बहन, मैं तुम्हें सहायता करूंगी, मैं तुम्हें बाथरूम में ले जाऊंगी, give you, pour some water, you have bath. If she's और तुम्हें मैं पानी दूंगी, या मैं मदद करूंगी इस चीज़ में ताकि तुम्हें नहाने के लिए मदद मिले। free enough, all those things we can do. और जो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, And send some food for them, और हम कुछ भोजन बनाकर भेज सकते हैं उनके लिए, take care of the children, बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, all that. ये सारी बातें। Okay. That's the last question now. अभी ये आखिरी सवाल है। Phoebe and Priscilla were workers with Paul. Why is it that women are taught in CFC to have a ministry at home? और वह अभी अगला प्रश्न ये है कि फीबी और प्रिसिल्ला जो है, जो प्रिस्किल्ला जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, वो तो सेवकाई करते थे, प्रचार करते थे, फिर हमारे CFC कलीसिया में स्त्रियों को क्यों रोका गया है सेवा करने से, And that's और a क्यों उन्हें घर पर ही सेवा करने ऐसा कहा जाता है? pointed question. ये जो सवाल पूछा गया है, Is it Phoebe and Priscilla were in the Bible? In 1 Corinthians 14, if you read, और पहले कुरिन्थियों उसके 14 में अगर हम पढ़ते हैं तो a woman's place is वहाँ पर स्त्रियों के स्थान के विषय में कहा गया है, the woman should not in the church, woman should be quiet. और वहाँ पर लिखा है कि स्त्री को कलीसिया में चुप रहना है, वहाँ लिखा है। Women should be quiet. It's not their place to ask questions and to preach. और कलीसिया में स्त्रियों का स्थान ये नहीं है कि वो वहाँ पर प्रचार करे और सवाल पूछे, And women shouldn't have authority over men. और स्त्रियों को पुरुषों के ऊपर अधिकार नहीं चलाना है। That's another where God has taught us. ये एक और चीज़ सिद्धांत है परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है। But we can speak like I'm doing sisters meetings. All of you are Sunday school teachers. लेकिन हम ये बहनों की सभा में हम यहाँ बता सकते हैं, और हम संडे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। Many of you
Many of you teach singing, lead singing. और कई सारी आप बहनें हैं जो गीत में अगुवाई करती है, You sit at the side at the leading the singing. So और आप कैसे उस choir में गाना गा सकती है या गीत में अगुवाई कर सकती है। many things you are doing, बहुत सारी बातें आप कर रही हैं, with sisters. Very good. ये अच्छी बात है, That's the right way to serve. ये सही तरीका है सेवा करने का। But to stand up and preach like some of the preachers do in front of people, लेकिन सामने खड़े होकर जैसे पुरुष करता है, प्रचार करना है या परमेश्वर का वचन सिखाना है, head uncovered with all the beads and makeup and और हम बहुत सारा मेकअप लगाते हुए, सर को ना ढांपते हुए और इस तरह के तरीके से सामने आकर प्रचार करना, all that, and preach like a prophetess. That और हम फिर एक भविष्यद्वक्ता के जैसे, भविष्यद्वक्तिनी के जैसे प्रचार करने का प्रयास करते हैं, definitely that's not God's way for us. और फिर निश्चित रूप से ये परमेश्वर का तरीका हमारे लिए नहीं है। If any girl is thinking of that as an example, the wrong example. और अगर कोई लड़की ऐसे सोच रही है कि ये एक उदाहरण है, तो ये गलत उदाहरण है। But whenever you get an opportunity, speak individually, sisters meeting, when you're asked to given a chance to testify. और अगर आपको बहनों की सभा में बोलने का मौका मिलता है तो व्यक्तिगत रूप से आप अपनी गवाही को बांटिए वहाँ पर, In the और अगर आपको अवसर प्रदान किया जाता है तो आप गवाही बांटिए sisters meeting बहनों की सभा में, or in a mixed meeting where brothers, young people are there. और फिर ये कोई जो जवानों की सभा होती है वहाँ पर बांट सकते हैं। Be bold to testify, yes, वहाँ पर आपको हियाव के साथ गवाही देनी है, हाँ, but not to preach and tell people advice and all. और वहाँ पर लेकिन प्रचार नहीं करना है, लोगों को सलाह नहीं देनी है, That's the worldly method. ये संसारिक तरीका है। Then last question, आखिरी सवाल, why was Helen Roosevelt raped? Now, if you know, और एक स्त्री जो है उनके साथ बलात्कार क्यों हुआ, ये सवाल है। so she was a missionary who went to Africa. और ये हेलन नाम की जो स्त्री है वो एक मिशनरी थी जो अफ्रीका के देश में गई थी, And did a lot of medical work and helped a lot of people. और उस स्त्री ने बहुत सारा मेडिकल की दवाई का कार्य किया, बहुत लोगों को सहायता की In Africa, and then अफ्रीका के देश में some rebellion was there, and terrorists came and captured her. और फिर वहाँ पर ऐसे हुआ कि कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने उसे बंदी बनाकर वो ले गए, Work and her hospital and all that, and many of them hid. और वो सब कार्य को उसके नष्ट किया, उसका जो अस्पताल का कार्य था, And she was captured and raped. और फिर उसको वहाँ पर बंदी बनाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। And she writes that in her testimony. और वो अपनी गवाही में इस बात का जिक्र करती है। Now, if you read her testimony, she has no bitterness. She has forgiven all those people. और लेकिन आप अगर उसकी गवाही में इस विषय को पढ़ोगे तो वो उसके हृदय में उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, उनके लिए उसके मन में कोई भी बैर भाव या कड़वाहट नहीं थी, उसने उन्हें दिल से क्षमा कर दिया। That's the worst thing that can happen to a woman. और ये सबसे बुरी चीज़ एक स्त्री के साथ हो सकती है, Especially an unmarried older woman. और विशेष करके जिस स्त्री का विवाह भी नहीं हुआ है, Anybody, कोई भी क्यों ना हो, to a girl, एक स्त्री के साथ ये होना, that's saddest thing. ये सबसे दुखद बात है। Rather get murdered than get raped. But that और कुछ स्त्रियों को तो बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है, happened to her. लेकिन इसके साथ ऐसा हुआ। I was very sad when but I heard her give her testimony. और मुझे दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन मैंने ये सुना उसे गवाही देते हुए, She was so like full of forgiveness to that person. लेकिन वो उस व्यक्ति, उन लोगों के लिए वो पूरी तरह से क्षमा से भरी हुई थी। And she could have got some disease from that. Nowadays, so many busy men have diseases. और हो सकता था वो उसके द्वारा उसे कोई बीमारी पकड़ लेती, क्योंकि इन दिनों में पुरुषों के अंदर बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं। She could have got some disease. She could have had bitterness against that. और फिर उसके अंदर उन लोगों के लिए कोई कड़वाहट हो सकती थी। And so much of trauma for years and years she could have had. और बहुत सारा मानसिक तनाव सालों तक वो उससे होकर गुजरती। But the way she took it is an example. और जिस तरीके से उसने लिया, ये सचमुच एक उदाहरण है।
She forgave them and उसने उन्हें क्षमा कर दिया she kept giving her testimony. और वो अपनी गवाही देती रही And she still prays and she says, और वो आज भी प्रार्थना करती है और कहती है God allowed it. और कहती है कि परमेश्वर ने इस चीज़ की अनुमति दी। If that were to happen to me again, if God allows it, I'll accept it. That's the cup which God gave me and I'll accept it. और उसने कहा कि अगर फिर एक बार परमेश्वर इसकी अनुमति देता है मेरे जीवन में होने की, तो फिर मैं इसे ग्रहण करूंगी, मानो परमेश्वर ने ये प्याला मुझे पीने के लिए दिया है, मैं उसे पी लूंगी I forgive them. और मैं उन्हें क्षमा करूंगी। What an example of क्या अद्भुत उदाहरण है ये forgiveness. कि क्षमा किस प्रकार से करनी चाहिए। We can't ask why God allowed it. और हम ये नहीं पूछ सकते कि क्यों परमेश्वर ने इस बात की अनुमति दी। God didn't, the devil made these people do such a thing. और शैतान ने लोगों को ऐसे करने के लिए उकसाया है। Then why did God allow Jesus to be crucified? और फिर हम कहेंगे कि क्यों परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की अनुमति दी। He could have, it's his only son, his son who loves people. और वो उसका केवल इकलौता पुत्र जो लोगों से प्रेम करता है, Allowed him to die cruel death on the cross. और परमेश्वर ने उसे एक क्रूर मृत्यु के माध्यम से क्रूस पर मरने के लिए अनुमति दी। God was watching it. परमेश्वर ये सारी चीज़ों को देख रहा था। You think God would have watched it? How would have? He would have been shattered if a person could be shattered to see his only son being cruelly treated. परमेश्वर ने इस चीज़ को कैसे देखा होगा। परमेश्वर पूरी तरह से अंदर से बिखर गया होगा कि कैसे उसका इकलौता पुत्र इस प्रकार से मारा जा रहा है। But God's love was so great लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना महान है for mankind that मनुष्य के लिए he was prepared for that thing. कि वो उसके लिए तैयार था। Think of God's love for us. और परमेश्वर का जो हमारे प्रति प्रेम है उसके विषय में सोच कर देखिए। Just think of God, how much He loves mankind. और सोचो कि परमेश्वर मनुष्यों से कितना प्रेम करता है। He prepared to give His Son. और कि वो इस बात के लिए भी तैयार है कि वो अपने इकलौते पुत्र को दे दे To die for us. कि हमारे लिए वो मरे। He is our example. वो हमारे लिए उदाहरण है That forgiving love and और वो क्षमा करने वाला प्रेम। that because of Jesus' death, that cruel death, we all have a place in God's kingdom. और यीशु की उस क्रूर मृत्यु के कारण हम सभी को परमेश्वर के राज्य में स्थान मिला है। How can we ever be grateful? और हम कैसे आभार व्यक्त कर सकते हैं परमेश्वर के प्रति। How can we ever stop giving thanks और हम कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देना रोक सकते हैं to God for such a way of salvation? और इतने अद्भुत जो तरीके से जो उद्धार दिया है उसके लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। So no questions, Lord. इसलिए सवाल नहीं है कोई भी। This woman went to serve you in a remote country. और प्रभु ये स्त्री जो है ऐसे एक गांव के अंदर वो चली गई आपकी सेवा करने के लिए In a cruel, और ऐसे एक देश में uncultured country. और ऐसा एक देश जिसमें कोई संस्कृति नहीं है और क्रूरता है Almost like animals they were. और वो मानो जैसे जानवरों जैसे वहाँ पे लोग रहते हैं And they behave like that. और वो उसी प्रकार से बर्ताव भी करते हैं। Yet she forgave. फिर भी उसने वो लोगों को क्षमा किया। That's my example. वो मेरे लिए एक उदाहरण है। If I were in such a position, will I be able to forgive? अगर मैं ऐसे उसकी जगह पर आ गई तो क्या मैं उससे उन लोगों को क्षमा कर पाऊंगी जिन्होंने ऐसा किया था। I read of people whose children were killed और मैंने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा है जिनके बच्चों को मार दिया गया by somebody किसी के द्वारा and that parent forgave. और उस माता पिता ने उनको क्षमा कर दिया। Some car accident where the young son was run over और ऐसे कोई कार की दुर्घटना में कोई उनका बेटा मर गया उस दुर्घटना में आकर and they forgave that man और वो उस मनुष्य को क्षमा कर देते हैं who killed their son. जिसने उनके बेटे को का कत्ल किया। And I read of someone who even adopted that child and took care of his education and brought him up as their own son. और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया था और उसे अपना बेटा बनाकर पालन पोषण करके उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया था। So things like that have happened. So और ऐसी चीज़ें होती है
Don't question God, Lord, why? This और परमेश्वर से प्रश्न ना करें क्यों प्रभु, was such a wretched, rotten place controlled by Satan. See, और ये एक बहुत ही सड़ा हुआ और बुरी जगह है पृथ्वी, जहाँ पर शैतान सब चीज़ों का नियंत्रण करता है। Satan is the ruler of this world. और इस संसार का जो नेतृत्व शैतान करता है, संसार उसके अधिकार के अधीन है And he has all power to do all kind of things. और उसे सामर्थ्य है कि ये सारी बातों को करने का। God allowed it. परमेश्वर ने उसे अनुमति दी है, Just like he allowed, but he sent Jesus to pull us out of that world and say, no, not going to belong to this world. और जैसे उसने यीशु को अनुमति दी कि वो आकर हमें इस संसार से खींच कर निकाले, ताकि हम और आगे इस संसार में ना रहे, संसार के ना रहे, I'm going to come to my kingdom. और हम परमेश्वर के राज्य के हो जाए। Come, come. और यीशु कहता है मेरे राज्य में आओ, This is the way of salvation. और यही मार्ग है उद्धार का। I let my son die for me. और मैंने अपने बेटे को मरने दिया, So don't have questions like that. और इसलिए ऐसे सवाल ना करें। If questions are like that come to your mind, why God allowed this? Why God allowed? और अगर ऐसे प्रश्न आपके मन में आते हैं, क्यों परमेश्वर ने इस चीज़ की अनुमति दी, क्यों परमेश्वर ने उस चीज़ की अनुमति दी, Lord, you know she's going to get a good reward in heaven. और प्रभु आप जानते हैं कि वो जो स्त्री है वो स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल पाएगी। People who are suffered on earth or given up something will get 100 times more reward. और जो लोग इस पृथ्वी पर प्रभु के लिए सहते हैं और प्रभु के लिए त्याग करते हैं, उन्हें 100 गुना ज़्यादा प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा उसके बदले में। I'm waiting to see that lady in heaven and see और मैं उस स्त्री को स्वर्ग में देखने के लिए इंतजार कर रही हूँ, how God is going to honor her. कैसे परमेश्वर उस स्त्री का आदर करेगा। And maybe some of the people who tortured her will be in God's kingdom. और हो सकता है कुछ जो उनमें से पुरुषों ने जो उसे सताया, उसके साथ गलत किया, उनमें से भी कुछ लोग स्वर्ग में आ जाए, Seeing her life. कि उसका वो उदाहरण देखते हुए। So such questions will bring us again to our Lord in worship and adoration and thanksgiving for what a wonderful Savior we have. और इसलिए परमेश्वर ऐसे चीज़ों के द्वारा परमेश्वर के लिए आदर, भय और प्रेम और एक तारीफ को हमारे अंदर ले आती है, धन्यवाद ले आता है परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर कितना भला है, What a wonderful कितना अद्भुत और महान परमेश्वर हमारा है, place God has given us. और कितना अद्भुत स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है। Put us in a church हमें कलीसिया में रखा है, where we can hear godly things जहाँ पर हम ईश्वरीय चीज़ों को सुन सकते हैं, and eternity living with Him forever and ever. और अनंत काल में उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे। I think I have covered everything, questions which are here. और मुझे लगता है कि सारे प्रश्न हो गए हैं। So think of prayer like a process by which we can get to know God. और आप प्रार्थना को इस प्रकार से लीजिए कि ये एक तरीका है कि हम परमेश्वर को और जान सकते हैं, And godly nature is our reward. और परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव वो हमारा प्रतिफल है, Being like Jesus is our reward. और यीशु के जैसे बनना ये हमारा प्रतिफल है। God bless you all, प्रभु आप सभी को आशीष करे, each one of you. आप में से हर एक को।